हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है। इसी के नाप के हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से बटन को बंद करने के बाद काज पट्टी की साइड से हमें चेस्ट के चौथाई भाग को माप करना है। किसी भी साइज का ब्लाउज हो, आपको इसी तरह से माप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका चौथाई भाग 10.5 इंच है। इसी तरह से ये 10.5 इंच में हमारा चारों पार्ट है। अब हम यहाँ पे पीछे के पल्ले की साइड दोनों पल्ले को बराबर करते हुए रखेंगे और इसकी लंबाई का माप करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी रेडी लंबाई है वो हमारी 14 इंच है। इस तरह तो जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो, आपको उतने को माप कर लेना है दोनों पल्लों को बराबर करने के बाद। अब हम कमर का माप लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कमर का चौथाई भाग 9.5 इंच है, यानी कि 38 साइज हमारी कमर है। अब यहाँ से हम गले के लिए माप करेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेडी गला है वो हमारा 5.5 इंच है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले इसकी मार्किंग हमें अस्तर पे करनी है। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर को सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करना है। तो जितना भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग हो, आपको उसमें 2 इंच प्लस करके अस्तर को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, 12.5 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में और 1/2 इंच तुरपाई पट्टी जॉइंट करने में जाएगा। लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो, आपको उतने पे मार्क कर लेना है। तो हमारे ब्लाउज की जो रेडी लंबाई है वो 14 इंच है। हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे भी स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद से अब यहाँ पे हमें आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो नॉर्मली जो शोल्डर हम कट करते हैं वो 32 साइज से लेके 40 साइज के लिए हम 5.5 इंच शोल्डर और 5.25 इंच हम आर्म होल रखते हैं। लेकिन ये हमारा 40 से ज्यादा साइज के लिए है। तो यहाँ पे हम जो शोल्डर रखेंगे वो हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्क कर लिया है। नीचे की साइड भी 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे और जो हम आर्म होल लेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हैवी साइज है। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे भी लाइन को सीधा कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें आर्म होल की साइड गोलाई देनी है। तो उसके लिए नॉर्मली हम जो गोलाई देते हैं वो 1 इंच 2 पॉइंट पे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको 1.5 इंच पे मार्क करेंगे कोने से और यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 3 इंच आएगा। चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाली हमारी लाइन है, यहाँ से हल्का हल्का सा डॉट करते हुए जो 10.5 इंच की मार्किंग पे हमने मार्क किया है वहां तक मिलाएंगे। बस इतने में ही हमें आर्म होल की गोलाई को बढ़ाना है। कमर के लिए 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। अब इस वाली लाइन को भी स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें गले के लिए मार्किंग करनी है। उसके लिए मैं आपको 2 तरीके से गले को मार्क करना बताऊंगी। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाली जो लाइन है वहां से मार्क करना और दूसरी ऊपर से कंधे से माप लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो बीच का गैप है वो 4 इंच पे रेडी हो रहा है। तो जितना भी आपका रेडी हो उतने में आपको 1/2 इंच नीचे की साइड और 1/2 इंच ऊपर की साइड, यानी कि 1 इंच बढ़ा के मार्क कर लेना है। तो देख सकते हैं 4 इंच का ही हमारा गैप था, तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क किया है। अब इसे मैं आपको ऊपर से भी नाप के क्लियर कर देती हूँ।
देखिए यहाँ से शोल्डर से आपको इंची टेप को रखना है और जितना भी आपका रेडी गला हो वहां पर नाप कर लेना है आपको। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा तैयार गला है वो हमारा 9.5 इंच है। जब भी आप ऊपर से नाप लीजिए तो वहां पे आपको 1/2 इंच बढ़ाना है और नीचे से अगर माप कर रहे हैं तो वहां पे आपको 1 इंच बढ़ाना है। तो ऊपर से देखिए ये हमारा 9.5 इंच था तो यहाँ पे ये हमारा 10 इंच रेडी हो रहा है, यानी कि ऊपर से और नीचे से दोनों से भी आप नाप लेके इस गले को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं गले की जो चौड़ाई रखेंगे, नॉर्मल जो गले की चौड़ाई रखते हैं वो हम 2.5 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और नीचे की साइड 3 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। स्केल की मदद से लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमें नीचे से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। बहुत हैवी गला नहीं बनाएंगे हम, कोने से 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से तिरछे में, और इसी में हमें हल्का सा बस फैलाव देते हुए बिल्कुल मटके जैसा शेप बनाना है, क्योंकि बहुत हैवी गला नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल ही रखना है। सबसे मेन बात जो होती है वो होती है शोल्डर के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब भी आप ऊपर से गले की साइड 1/2 इंच इसको डाउन कर देंगे तो आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट आपके शोल्डर से सेट हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आप डोरी भी नहीं लगाते हैं तो भी वो परफेक्ट रहेगा। इस तरह से 1/2 इंच में मार्किंग करने के बाद हमें इसे तिरछे में मिला देना है और ये मार्किंग हमें दोनों साइड करनी है, यानी आगे और पीछे दोनों पल्लों में हमें 1/2 इंच गले की साइड शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब यहाँ से हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे और इससे जो लंबाई रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे तो देख सकते हैं पीछे की साइड की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हम पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए हम इसको कट कर रहे हैं। ये देखिए तो ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको हमने कट कर लिया है। अब आगे के पल्ले को कट करने के लिए हम अस्तर को बस 2 सूता बढ़ाएंगे, यानी कि काज पट्टी और बटन पट्टी को जो हम ज्वाइन करते हैं सिलाई में हमारा थोड़ा सा कपड़ा यूज होता है, उसके लिए हम इसको 2 सूता बढ़ाते हुए रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ पे पीछे के पल्ले को बिल्कुल उसी के ऊपर सेट कर लेना है। आगे की साइड 2 सूता छोड़ते हुए हमने इसे सेट किया है। इस तरह से सेट करने के बाद जिस तरह से हमने इसको बिल्कुल उसके ऊपर रखा है उसी के बराबर से हमें इसमें मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से हम इसमें मार्क कर ले रहे हैं। अब इसे हम हटा लेंगे और हटाने के बाद देख सकते हैं गले की साइड हमें आगे के पल्ले में गहराई के लिए मार्क करना है, तो इसके लिए हम फिर से शोल्डर 6 इंच रखेंगे। इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये जो हमारी लाइन है यहाँ पे बस 1/2 इंच अंदर की साइड एक और लाइन बनाएंगे। तो ये हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग हो गई है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 6.5 इंच पे मार्किंग की है, क्योंकि जो रेडी लंबाई होगी गले की वो हमारी 6 इंच होगी, तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। गले की चौड़ाई हम नीचे से 3 इंच रखेंगे और ऊपर से भी 3 इंच ही रखेंगे। कोने से इस तरह से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्क करेंगे और इसी में इस तरह से गोल गले का शेप बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारे आगे के पल्ले में गले की मार्किंग हो गई है। अब गले की मार्किंग करने के बाद हमें आगे के पल्ले को पीछे के पल्ले से बस 1/2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा प्लेन ब्लाउज है, बेल्ट ब्लाउज नहीं है। तो 1/2 इंच बढ़ाने के बाद लाइन को सीधा कर लिया हमने। अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए देख सकते हैं ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है, इसे हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और शोल्डर से जो हमारी बटन के साइड का टक्स है उसको मापेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जो हमारे टक्स की दूरी होनी चाहिए
वो लगभग 10 इंच के आसपास होनी चाहिए। तो जो ये हमारा कटिंग का ब्लाउज है, इसमें हम आपको परफेक्ट तरीके से टक्स की मार्किंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 9 इंच 7 पॉइंट पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से जो इसकी दूरी है वो हमारी 3 इंच है। सबसे पहले एक ही टक्स को मापना है, इसी के सहारे हम सभी टक्स की मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी के सीधे में 1.5 इंच पे एक और पॉइंट बनाएंगे। ये देखिए, ये गैप हमारा चारों टक्स के जो गैप है वो हमारे 1.5 इंच पे ही रहेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है, बिल्कुल उसी तरह से जो ये हमारा बीच वाला पॉइंट है वहां से हम नीचे की साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से ऊपर साइड भी हम बिल्कुल सीधे में 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे 3 टक्स हो गए हैं। अब जो हमारा चौथा टक्स है उसे भी यहाँ पॉइंट से 1.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, बीच वाले पॉइंट से जितने भी टक्स की दूरी है वो 1.5 इंच है और यहाँ से तिरछे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से 2 इंच 2 पॉइंट सभी टक्स की दूरी है। इस तरह से दोनों तरह से आप टक्स में मार्किंग कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको परफेक्ट लगे उस तरह से। देख सकते हैं बिल्कुल गोल सर्कल बन रहा है इसमें। अब सभी टक्स को स्केल की मदद से इस तरह से मिला देंगे, इसे आर्म होल की साइड और इसे भी हल्का सा झुकाव देते हुए और इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हमें। ये देखिए इस तरह से। तो चारों टक्स की मार्किंग हमने कर ली है। अब नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना है, तो 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे। जो भी उसका सेंटर आएगा उसको लाइन पे रखते हुए दोनों साइड बिल्कुल बराबर से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है इसे। ये देखिए, बाकी जितने भी टक्स हैं बस उसे आपको हाफ इंच ही दबाने हैं, इससे ज्यादा नहीं दबाने हैं। उसको भी आपको इसी तरह से ये देखिए लाइन के साथ मिला लेना है तिरछे में। ये हमारे आर्म होल की साइड का टक्स है, इसे भी हम मिला लेंगे। तो देख सकते हैं चारों टक्स की मार्किंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो हमारे आगे का जो पल्ला है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मार्क हो गया है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, आगे के पल्ले में भी हमने हाफ इंच का जो झुकाव है उसको बराबर रखा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि दोनों पल्लों में आपको झुकाव जरूर देना है। बीच से भी इसे हमने कट करके अलग कर लिया है। तो ये हमारे आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा बचा हुआ अस्तर है, इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो खुला हुआ भाग है वहां से आपको मार्क करना है। तो सबसे पहले चेस्ट का जो भी चौथाई भाग हो कोतने पे मार्क कर लेना है और जहां पे भी ये मार्क हो रहा है वहां से आपको अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। तो हमने 10.5 इंच पे मार्क किया है और 10.5 इंच पे ही हमने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बंद भाग की तरफ से नहीं, खुले हुए भाग की तरफ से 1.5 इंच पे मार्किंग की है हमने। और अब हम स्लीव्स की लंबाई को मार्क करेंगे। तो ये हमारी 4 इंच है और यहाँ से मोहरी के लिए देख सकते हैं ये हमारी मोहरी है, ये हमारी 7 इंच की है। तो जिस तरह से ये हमारी मोहरी की लंबाई और चौड़ाई दोनों है उसी तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने इस पे मार्क कर लिया है। 5 इंच पे मार्क किया है। 7 इंच हमारी मोहरी है, तो 7 इंच पे हमने मार्क किया और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। अब इस मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद हमें पीछे वाली मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हमें स्लीव्स को यहाँ से डाउन करना है। तो सभी को पता होगा 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन किया जाता है, लेकिन उससे जो छोटी स्लीव्स होती है उसको यहाँ पे कितना डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे हमने स्लीव्स को डाउन कर लिया है। ये यहाँ पे हमारे पास स्लीव्स का कर्व है, इसकी मदद से हम स्लीव्स में गोलाई देंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको भी ये कर्व चाहिए
इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए एक तरफ हमने इसमें मार्किंग करके इसको सेट कर लिया है। अब हम इसमें गहराई देंगे तो उसके लिए हमें इसे पलट लेना है और पलटने के बाद बिल्कुल इजीली ये हमारा मार्क हो जा रहा है, देख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसे भी तिरछे में इस तरह से मिला देंगे और देख सकते हैं जो हमारी स्लीव्स की मार्किंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसमें मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। जो गहराई है उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। बचे हुए अस्तर से जो हमें इसमें जॉइंट लगाने हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं अस्तर को रखेंगे और 1/2 इंच से ज्यादा बढ़ाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे एक जॉइंट की कटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड की जॉइंट की भी कटिंग कर लेंगे हम इसमें इस तरह से। तो देख सकते हैं स्लीव्स के जो जॉइंट्स की कटिंग है उसको भी हमने कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसमें पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए मेन फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम इसे 13 इंच पे डबल फोल्ड कर लिए हैं और डबल फोल्ड करने के बाद अस्तर को इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे और रखते हुए चारों साइड से 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले को कट कर लिया है और आगे के पल्ले को भी इसी तरह से हम कट करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसके लिए फिर से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इस तरह से अस्तर को सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसे भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को हमेशा आपको बढ़ा के ही कट करना है, बिल्कुल अस्तर के बराबर कटिंग नहीं करनी है। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं इस तरह से इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से हम एक स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से एक स्लीव्स की कटिंग कर ली हमने और यहाँ पे दूसरे स्लीव्स को भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। बचे हुए कपड़े से काज पट्टी और बटन पट्टी पाइपिंग का यूज करेंगे। उम्मीद करते हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।